नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है 6 बेटियों का बाप। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी मां बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मेरे जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पी रही थी। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे को पूरा कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाएं और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैंने उसे सीने से लगाकर मैं भी रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती, मेरी गोद में एक बेटा डाल दिया होता। लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थे। उन्हें मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर, इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाजें आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं दरवाजे से ही टेक लगाकर बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाजा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी गहरी नींद में सो गई।
मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका ऐसा गुस्सा देखा था। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी। कांप रही थी वह मुझे ऐसी हालत में देखकर, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़ा कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से मुझे निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पांव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरी और मेरे बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास की खबर सुनकर आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर हो गया। वह मुझसे जरूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा ना करते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और खतरा घिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी ही ना कर लें। मेरी बेचैनी दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आए और संजीदा शब्दों में बोले, मम्मी को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियों को पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यहाँ ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरा खून खौला दिया। पहले की मुसीबतें कम थी क्या, जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी, मगर उल्टा सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनता। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर ख्याल जब अपनी बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत आना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। पति का बार बार आता फोन मैं काट रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का भी
नहीं सोच सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मेरे दिमाग में ने क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कही उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बंट चुका था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैंने दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही रुपेश का फोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते डरते उसे बताया कि मैंने एक और बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ ना बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर नहीं आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी करे बैठा है और मेरे भांजे बता रहे थे कि रुपेश की दूसरी पत्नी से उसे बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत तक आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोंछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलटकर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था, जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करेंगे। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से ही यहाँ आया हुआ है। मैं खामोश से उसकी बातें सुन रही थी। मैं अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। 18 सालों में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे और अपने बच्चों का पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई। वह कहने लगा कि वह एक लड़की को पसंद कर चुका है, उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ शादी है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता हुआ देखती रह गई। क्या कोई इतना लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरसती रह गईं, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थीं। उन्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते में पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिसे रुपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17-18 साल की थी, जो अपनी
नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसे पकड़ा रहा था और ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की वजह से आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैंने जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। ये कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिससे मैंने अपनी बेटी को दिया था। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा, पूजा मेरी और रुपेश की ही बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था बहुत बड़ा था। पूजा जमीन पर बैठकर रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई जिससे रुपेश को उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान बातों से आकर कट चुकी थी। वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ़ में देख सकती हैं। जब जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई थी और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दिया और अपनी बेटियों से माफ़ी भी मांगी और अब सब खुश रहने लगे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।